स्टोरी टाइम 20। गफूर एक किसान था। उसके घर के बाहर ही उसकी छोटी सी खेती थी। उसका पूरा खानदान खेती करने में उसकी मदद करता था। अब्बा, मैंने और असलम ने खेतों को पानी दे दिया है। अच्छा किया बेटा। वैसे भी आज मुझे शहर जाकर फसल का रेट तय करना है। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं और बच्चे सारी सब्जियां भी तोड़ लेंगे और खेतों का ख्याल भी रखेंगे। शीमा, गाजर के पौधों में भी कीड़े मारने की दवा डाल देना। जी। इस बार हमारी फसल अच्छी है, उम्मीद है हमें अच्छा रेट मिलेगा। हाँ, लगता है कि हम अपने पक्के घर की तमीर कर ही लेंगे। हकीकत में अगर अल्लाह ताला की मर्जी हुई तो हम पक्के मकान की तमीर कर ही लेंगे। तुम दोनों दुआ करना। हाँ अब्बा, हम जरूर करेंगे। गफूर अपनी कुछ सब्जियां और धान लेकर घर से बाहर निकला। यहाँ शीमा और बच्चों ने खेत के सारे काम कर लिए। शीमा ने स्प्रे छिड़का और बच्चों ने सारी सब्जियां तोड़ ली। शाम को गफूर हंसी खुशी घर लौटा। शीमा, हमारी सब्जियां और धान की किस्म उम्दा होने की वजह से हमें बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। सौदागर ने जल्द से जल्द फसल काट कर राब्ता करने को कहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम कल से ही कटाई शुरू कर देंगे। गफूर का खानदान बहुत ही खुश था। उनकी आंखों में अच्छी कमाई और पक्के घर के सुनहरे ख्वाब चमक रहे थे। लेकिन उनके ख्वाबों को जैसे मानो किसी की नजर लग गई। एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश देखकर गफूर बहुत ही परेशान हो गया। शीमा, उठो, बाहर देखो। बाहर अचानक से बारिश शुरू हो गई है। ऐ मेरे अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। गफूर और शीमा खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी तैयार फसल बारिश का कहर झेल रही थी। वो दोनों अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। बारिश और तेज बरसने लगी, ओले पड़ने लगे और कुछ ही देर में खेतों में सारा पानी भर गया। शीमा, बाहर सारा पानी भर गया है और कुछ ही देर में घर में भी भर जाएगा। अब हम क्या करें? हवा की मार से हमारी झोंपड़ी भी टूटने लगी है। अब हमें जल्द ही किसी महफूज जगह जाना होगा। हाँ। शीमा ने दोनों बच्चों को उठाया। उठो बेटा, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। लेकिन कहाँ अम्मी? किसी महफूज जगह पर। जल्दी चलो, बाहर पानी जमा हो रहा है। बाहर कमर तक पानी था। गफूर और शीमा ने असलम और पठानों को गोद में उठा लिया और पानी में चलने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई घर टूट चुके थे। या मेरे खुदा, हमारे घर का भी यही हाल होगा। हाँ, अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो हम दोनों क्या कर सकते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, और कितने इम्तिहान लेगा हम गरीबों के। पूरा गांव पानी से भरा हुआ था। सारे लोग अपने सिरों पे सामान रखकर चल रहे थे। सभी मायूस थे, लेकिन सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। चलते चलते सभी लोग गांव के बाहर एक पुल पर आ पहुंचे। ये जगह महफूज है, ये ऊंची है। हाँ। गफूर का खानदान और कई लोग वहां रुक गए। कुछ घंटों बाद बारिश रुक गई और सरकारी मुलाजिम उनके लिए खाना लेकर पहुंच गए। भूखे गांव वाले खाने की तरफ दौड़ पड़े। गफूर को मुश्किल से ही कुछ पैकेट मिले और वो अपने खानदान के लिए ले आया। बस इतना ही मिल पाया है। बच्चों, ये लो, तुम खा लो। बच्चों ने वो खाना खाया और गफूर और शीमा भूखे बैठे रहे। गांव वाले वापस जाने का सोच ही रहे थे कि फिर से बारिश शुरू हो गई। ऐ मेरे अल्लाह, ये तुम हमें किस बात की सजा दे रहे हो? हमारा सब कुछ तो चला गया, अब क्या हमारी जान लोगे? बारिश कई घंटों तक होती रही और इसी वजह से सरकारी मुलाजिम गांव तक नहीं पहुंच पाया। मैं कहीं से खाना ले आता हूँ। लगता नहीं सरकारी गाड़ियाँ गांव में आ पाएंगी। ठीक है। गफूर खाने का इंतजाम करने चला गया और शीमा असलम और पठानों के साथ वहां बैठी रही। काफी देर बाद गफूर खाना लेकर लौटा, लेकिन उसके जिस्म पर काफी चोटें थीं।
ये कैसे हुआ? साथ वाले गांव में हुकूमत खाना दे रही थी और वहां बहुत भीड़ थी। खाना लेने के चक्कर में मुझे बहुत सारी चोटें लग गई। अनाज उगाने वाले हाथ आज अनाज के लिए तरस रहे हैं। ये कैसी मुश्किल घड़ी है। शीमा, तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ही जल्द ठीक हो जाएगा। गफूर ने बच्चों के सामने खाना रखा। अब्बा, आप भी खाइए। आप दोनों कल से भूखे हैं। बच्चों ने अपने वालिदैन को खाना खिलाया और खुद भी खाया। सबकी आंखों में आंसू थे। एक ही दिन में उनका हंसता खेलता खानदान सड़क पर आ गया था। बारिश रुक गई और पानी कम होने लगा। सब गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को जाने लगे। और जब अपने घर पहुंचा तो उसका कच्चा मकान टूट चुका था। ऐ मेरे अल्लाह, अब तुमने हमें बेघर भी कर दिया। तुम फिक्र मत करो शीमा, हम जल्द ही मिलकर अपना घर बना लेंगे। मकान तो बन जाएगा, लेकिन खाने का क्या? सारी फसल तो खराब हो चुकी है। अम्मा, कुछ सब्जियां तो अच्छी हैं। हम अच्छी अच्छी सब्जियां तोड़ लाते हैं। ठीक है बेटा, तुम सब्जियां तोड़ो, मैं और तुम्हारी अम्मा मकान की तामीर करते हैं। सब अपने अपने काम पर लग गए। तभी उनके घर एक सरकारी ऑफिसर आया। मैं हुकूमत की तरफ से आया हूँ। आपका जो जो नुकसान हुआ है इस पे लिख दें। हुकूमत आपको आपके पूरे नुकसान का मुआवजा देगी और पक्का मकान बना के देगी। हकीकत में? जी, अब मुझे बस कुछ तफसीलात दे दीजिए। उस सरकारी ऑफिसर ने गफूर और उसके खानदान की सारी मालूमात ली। आप फिक्र न करें, हुकूमत आपकी पूरी मदद करेगी। वो सरकारी ऑफिसर चला गया और शाम को दूसरे सरकारी ऑफिसर राशन और ज़रूरत का सामान लेकर वहाँ पहुँचे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते कि आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। जनाब, आप तो एक किसान हैं। एक किसान पूरे मुल्क का पेट पालता है। हम तो बस अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से मदद पाकर गफूर और गांव वालों को थोड़ा सा सहारा मिला। कुछ दिनों बाद बहुत सारी सरकारी गाड़ियां गफूर के गांव आईं और बारिश की वजह से जिनके भी मकान टूटे थे उनको पक्के और नए मकान बना कर दिए। आज शीमा की आंखों में पानी था। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने नादानी में तुझे कितना कुछ कह दिया। ऐ मेरे अल्लाह, तूने आखिर में हमारा भला ही किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। गफूर के खानदान को पक्का घर भी मिला और माली मदद भी, जिससे उन्होंने नई फसल बोई। बारिश का कहर गफूर और उसके खानदान पर खूब बरपा, लेकिन आखिर में उनका भला ही हुआ। ये उनकी अच्छी किस्मत थी।